हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। मीना कहती है कि तुम्हारे डैड इस गली को ट्रस्ट बनाकर शॉपिंग मॉल खोलना चाहते हैं। बोआ खड़ी हो जाती है। ये दोनों सोचते हैं कि अब ये क्या करने वाली है। बोआ कहती है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। वो अपने बाल को बांधती है एंड कहती है कि मैं इसके यूनियन को तोड़ने जा रही हूँ। आगे वो चॉय के रेस्टोरेंट में 2 पोस्टर लगवा रही थी। चॉय कहता है कि ये आइडिया क्या काम करेगा, तो बोआ कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स काम करेगा। मीना कहती है कि इसे जल्दी से उतारो, ये कितना बेकार लग रहा है और ये देखकर कौन अग्री होगा, तुम कितनी डम्ब हो। एंड्रू आकर कहता है कि चॉय क्या तुम हमारे धंधे को डुबाना चाहते हो, तो चॉय कहता है कि नहीं। बोआ अब गुस्सा हो जाती है, मोटू पतलू से कहती है कि जल्दी से इसे नीचे उतार दो। एंड्रू अपने साथ श्रिम्प लाया था। वो बोआ से कहता है कि जल्दी से इसे साफ करने में मेरी मदद करो। बोआ उस पर गुस्सा करती है, तो चॉय कहता है कि मैं ही कर देता हूँ। आगे एंड्रू ने श्रिम्प के साथ चिकन मिलाकर एक नई डिश बनाई थी। वो कहता है कि तुमने कहा था ना कि हमें कस्टमर के हिसाब से चलना है, तो देखो मैंने ये नया कॉम्बिनेशन बनाया है। सबको ये नया कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। दाम जुनियों के पास आकर उसे डांटने लगती है। वो कहती है कि अब तो मैं किसी भी बार, कैफ़े या फिर होटल में नहीं जा सकती, क्योंकि मैं जिस होटल बार कैफ़े में जाती थी वहाँ पर तुम मौजूद ही होते हो। जुनियो कहता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं उस जगह पर गया था। तो दाम कहती है कि ऐसा तुम मत करो, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जुनियो कहता है कि मैं तो उस जगह पर जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है और मुझे तुम भी पसंद हो। यह सुनकर दाम तो शौक हो जाती है। यहाँ पर बोआ के डैड सभी मासूम जनता के पास से फॉर्म फिलअप करवा रहे थे। बोआ वहाँ आ जाती है एंड कहती है कि मैं भी इस यूनियन का हिस्सा बनना चाहती हूँ। तो डैड सभी लोगों को बताने लगते हैं कि तुम्हें इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। बोआ खड़ी होती है, सभी लोगों से कहती है कि अगर तुमने एक बार ये फॉर्म भर दिया तो ये गली पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी और तुम्हारा जो बिजनेस था वो भी खराब हो जाएगा। एंड क्या पता इस फॉर्म को भरने के बाद ये लोग हमें कुछ पैसे देकर यहाँ से भगा देंगे और हमारी ज़मीन हमसे छीन लेंगे। वो फिर आगे आकर कहती है कि मैं बोआ, हमारा रेस्टोरेंट आजकल हॉट सर्च में जा रहा है। मेरे बॉस को चिकन बनाना आता ही नहीं था, पर फिर भी उसने एक चिकन रेस्टोरेंट खोल दी। हमारा बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा था, पर भगवान ने एक फरिश्ते को भेजा। उसने मेरे बॉस को अच्छी तरीके से चिकन बनाना सिखाया और हमारे चिकन रेस्टोरेंट आप देख ही सकते हो कि वो किस मुकाम पर है। मोटू पतलू जबरदस्ती एंड्रू को घसीटते हुए ला रहे थे। बोआ कहती है कि वो शेफ, वो फरिश्ता, वो और कोई नहीं पर अब्राहम कांग ही है। एंड्रू कहता है कि कौन अब्राहम। बोआ उसे चुप करा कर कहती है कि देखो हमारा बिजनेस भी अच्छा जा सकता है तो आपका भी जा सकता है। हमने अपने बिजनेस को बढ़वाने के लिए मोटू पतलू की दुकान से सामान खरीदा और उसका सामान कितना अच्छा था। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमारी दुकानें सब साफ हो जाएगा और बिल्डिंग बन जाएगी तो हम पहले की ही तरह खुश नहीं रह पाएंगे। वो इतनी ज़बरदस्त स्पीच देती है कि सभी लोग कहने लगते हैं कि हमें यहाँ पर बिल्डिंग नहीं बनवानी है, हम जैसे थे वैसे ही ठीक है। सभी लोगों के जाने के बाद डैड बोआ को डांट रहे थे कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम खुद को क्या एडल्ट समझती हो। तो बोआ कहती है कि नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि ये लोग खुश रहे। यहाँ पर बोआ और उसके डैड की थोड़ी बहुत बहस भी होती है एंड बोआ वहाँ से चली आती है। वो आकर हॉली वाटर पी रही थी। चॉय उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि बोआ आज तो हम जीत गए हैं, पर तुमने क्या मेरे रेस्टोरेंट को बर्बाद करने के लिए। तो बोआ कहती है कि चुप रहो एंड उसे कहती है कि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, हमें अंदर जाना चाहिए। अंदर आकर बोआ को अपने डैड की बात याद आती है कि तुम कुछ नहीं कर सकती। उसके दादा की भी बात याद आती है कि तुम हमेशा क्या इस बात हाउस में ही पड़ी रहोगी, तुम्हें क्या कुछ करना नहीं है। बोआ फिर चॉय के पास आ जाती है सोने के लिए क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। चॉय उसे कहता है कि तुम सो नहीं पा रही हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने आज जो किया वो गलत था। चॉय उसे समझाता है कि जब मैंने जॉब छोड़ी थी तब मैंने लोगों को ध्यान से देखा था, सारे जॉब करने वाले लोग बस इधर उधर भाग ही रहे थे, उसकी तो मानो जैसे कोई जिंदगी ही ना हो। मुझे चिकन बहुत ही ज़्यादा पसंद था, इसलिए मैंने अपना खुद का रास्ता बनाया और मैंने सोचा कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूँगा। मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने किया। तो बोआ अब उसकी बात को समझ जाती है। अगले दिन मीना, चॉय, बोआ और एंड्रू कोल्ड नूडल खाने के लिए आते हैं। एंड्रू कोल्ड नूडल खा ही नहीं रहा था, तो ये लोग उसे कहने लगते हैं कि ये तो कितना डिलीशियस है, थोड़ा सा तो खा लो। एंड्रू नखरे करने लगता है तो ये लोग उसे ललचाने लगते हैं। अब एंड्रू का भी मन होने लगता है कि वो भी गोल्डन नूडल को टेस्ट करे। तो वो जब पहली बाइट लेता है तो वो कहता है कि ये क्या है।
वो शेफ को डांटने लगता है, सीधा किचन में घुस जाता है। ये लोग भी उस कोल्ड नूडल की तारीफ कर रहे थे, उन्हें भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो सिर्फ एंड्रू की मदद करना चाहते थे। एंड्रू किचन में घुसकर खुद कोल्ड नूडल बनाने लगता है। बोआ के डैड यह सब कुछ नज़ारा देकर वहाँ से चले ही जाते हैं। इसी खुशी में ये सारे लोग मिलकर पार्टी कर रहे थे बोआ के टेरेस पर। बोआ एंड चॉय एक दूसरे को देखे जा रहे थे। मीना एंड एंड्रू भी उसे दूर से देख रहे थे। यहाँ पर चुनियोक एंड दाम का कुछ अच्छी तरीके से नहीं चल रहा था, क्योंकि दाम को ऐसा लग रहा था कि वो चॉय को पसंद करती है, पर चॉय का जो भाई है वो उसे पसंद करता है। वो इसी कन्फ्यूजन में थी। चुनियोक कहता है कि मैंने तो अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता दी है और मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, तो तुम भी जल्दी से मुझे जवाब दे देना। अगले दिन चॉय की माँ चॉय के रेस्टोरेंट आती है। वो कहती है कि मेरे बेटे का बिजनेस तो धूम मचा रहा है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं गिव अप ही कर देती हूँ, पर यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हारे हाथों का चिकन टेस्ट करना चाहती हूँ। तो चॉय उसे चिकन बनाकर दे देता है। फिर चॉय की माँ कहती है कि यह सब तो ठीक है, पर आजकल चुनियोक मुझे कहीं दिख नहीं रहा। वो घर में भी नहीं रहता, लेट आता है। क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? तो चॉय कहता है कि मैं सच में नहीं जानता इसके बारे में कि वो आजकल कर क्या रहा है। तो माँ कहती है कि मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ तुम जानते हो। तो चॉय कहता है कि नहीं जानता मैं। उसी दिन पर बोआ अपना इंटरव्यू देने के लिए गई थी। इंटरव्यूअर उसे कहता है कि तुम्हें एक फेमस वेबटून आर्टिस्ट की असिस्टेंट बनना है, पर बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है, तो हम तुम्हें जल्दी ही जवाब दे देंगे। फिर एंड्रू रेस्टोरेंट में आता है। बाइक की बम से कहता है कि बोआ आजकल बिजी है, तो तुम ही सारा काम संभालना। एंड वो चॉय से कहता है कि ये लो मेरा रिजाइन लेटर। चॉय कहता है कि एंड्रू, तो एंड्रू कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसलिए तुम पहली बार मेरा असली नाम ले रहे हो ना? मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, पर चिंता मत करो, मैं कोई चिकन रेस्टोरेंट नहीं खोलने वाला हूँ, पर रेस्टोरेंट ही खोलूँगा। फिर वो मीना के पास जाता है और कहता है कि जल्दी से मेरे लिए कोई जगह ढूंढ निकालो जो कि रेस्टोरेंट के लिए परफेक्ट हो। मीना कहती है कि अच्छा, तो तुम रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, पर तुम्हारा जो खाने का विजुअल है मेरे ख्याल से वो अच्छा नहीं है। तो एंड्रू कहता है कि कोई बात नहीं, आज रात आ जाना मेरे घर पर। ये लोग जब रात में उसके घर जाते हैं तो एंड्रू ने लाइट बंद करी हुई थी एंड उसे खाने को देता है। ये लोग मुश्किल से एक निवाला ले पाते हैं, पर एंड्रू का खाना इतना लाजवाब होता है कि ये लोग तो तालियां ही बजाने लगते हैं। एंड्रू कहता है कि मक्खन लगाना बंद करो और खाना खाना शुरू कर दो। चॉय एंड बोआ बातें कर रहे थे कि एंड्रू अपना एक ब्लाइंड रेस्टोरेंट खोलने वाला है। तो बोआ कहती है कि क्यों ना हम वहाँ पर डेट पर जाए। उसके बाद हम दाम एंड चुनियोक को देखते हैं। इन दोनों की बातों से हमें लगता है कि दाम ने चुनियोक का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बोआ ने जिस इंटरव्यू को दिया था उसमें वो फेल हो जाती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही थी एंड बियर पीने लगती है। चॉय कहता है कि कोई बात नहीं, तुम नेक्स्ट इंटरव्यू में पास हो जाऊंगी। बोआ कहती है कि इन लोगों को मेरी काबिलियत पर शक है, पर देख लेना, मैं इतनी मेहनत करूंगी कि मैं एक दिन फेमस वेबटून आर्टिस्ट बन ही जाऊंगी। चॉय कहता है कि हाँ हाँ तुम करोगी। ड्रामा के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि चॉय के रेस्टोरेंट में काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आ रहे थे एंड इनकी ज़िंदगी इसी तरह से चल रही थी। लास्ट में ये दोनों हमसे कहते हैं कि हमारे चिकन को बेस्ट चिकन बनाने के लिए आप सभी का थैंक यू। एंड इसी के साथ ये ड्रामा होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।